तो सेठी साहब, इस वक्त मुल्की मंजरनामे पे हस्ब मामूल वही गुफ्तगू है कि 27वीं आइनी तरमीम में क्या होने जा रहा है और कौन कौन उसको मंजूर करवाने जा रहा है। इसमें पेशरफ्त का इम्कान था कि नेशनल असम्बली, सेनेट टेबल हो जाएगी, ये मंजूर भी हो जाएगी फैसल वावडा साहब की प्रेडिक्शन के मुताबिक, लेकिन क्या हुआ कि कोई साहब भी यही कह रहे हैं कि जल्दी हो जाएगा। 21-22 नवंबर के करीब की तारीख तो फैसल वावडा साहब ने दी है, जो अक्टूबर में भी पहले इसकी डेट दे चुके हैं, और उन्होंने कहा था कि मेरी सालगिरह का केक इसकी मंजूरी के बाद कटेगा, और वही हुआ जो उन्होंने कहा था। और जैसे कि आपने भी निशानदेही की थी कि ये होने जा रहा है। पिछली बार मौलाना फजलुर रहमान रेलेवेंट थे, इस बार वो रेलेवेंट नहीं है, लेकिन वो एहतजाज कर रहे हैं और मुलाकातें भी कर रहे हैं। उनका एक विजिट भी शेड्यूल्ड है जिसमें शायद वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से भी मुलाकात कर पाएँ, अभी तक तो नहीं हो पाई। मीनवाइल वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, जिन्होंने बहुत सी मुलाकातें की इस पर इत्तफ़ाक़ राय के लिए, वो रवाना हो चुके हैं अज़रबैजान। वहाँ 5th विक्ट्री डे की सेलिब्रेशंस में वो शिरकत करने जा रहे हैं। 2 रोज़ा उनका विज़िट है, तो इसका मतलब है अभी तो ये मामला तातुल का शिकार हो गए। कैबिनेट मीटिंग भी नहीं हो पाई, लेकिन कैबिनेट मीटिंग क्यों नहीं हो पाई उसकी वजह है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि उन्होंने एक रेड लाइन खींच दी है, सुर्ख लकीर। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने क्या कहते हुए ये मामला सामने रखा, वो सुनेंगे। आर्टिकल 243 में हुकूमत ने तब्दीलियां लाने का सोचा है कि वो जॉइंट चीफ स्टाफ का ओहदा है, उसका कोई नया लक़ब देना है। फिर उन्होंने स्ट्रेटेजिक कमांड का है, उसका एक नया ओहदा देना है। और जो ये हमारा फील्ड मार्शल का जो ओहदा ये अब मिला है, ये जंग की भारत को शिकस्त दिलवाने के बाद का, सिर्फ ये जो आईनी तरमीम हमारे सामने है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुझे इजाज़त दी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका हमायत करे। अच्छा, जो बातें आपने कल के शो में कही कि क्या वजह हो सकती है इसकी, उसी का अहाता बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब करें, लेकिन मैं आपका माजी का एक तज्जिया सामने रखना चाहती हूँ कि जब फील्ड मार्शल ऐवान सदर गए अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मिलने, तो मैंने आपसे पूछा था कि अफ़गानिस्तान के मामले पर उन्होंने एतमाद मिली आसिफ अली ज़रदारी साहब को, जिसके बाद ऐवान सदर से भी एक स्टेटमेंट सामने आई। आपने कहा अंदर की खबर यह है कि इसमें कुछ और मामलात पे हुई है बात। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कैनाल्स के मामले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई मैसेज दिया गया हो या पैगाम पहुँचाया गया, उस पैगाम रसानी के बाद भी इस रेजिस्टेंस की क्या वजह है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तो लेटना नहीं चाहती, ना शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ साहब के आगे, ना किसी और के आगे, क्योंकि उनकी भलाई इसी में है कि वो थोड़ा सा टफ एक्ट करें, बिकॉज़ वो सिंधी नेशनलिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए ये एक अच्छा कार्ड होता है अपने हाथ में रखने का। पीटीआई ने आपको प्रूव करके दिया है केपी में जो कर रहे हैं वो। मरियम भी लगी हुई है पंजाब, तो पीपल्स पार्टी क्यों ना बात करे सिंध की। तो इसलिए वो पानी के ऊपर भी इन्होंने पोजीशन ले ली, जो कि फेडरल गवर्नमेंट को पीछे हटना पड़ा, और एनएससी अवार्ड के ऊपर भी इन्होंने पोजीशन ली हुई है, पीछे नहीं हटने। तो जिस चीज़ के ऊपर वो इत्तेफाक है कि वो तो इशू कोई नहीं है। अच्छा जी, आपने कोई तब्दीली करनी है चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अहदे में या फील्ड मार्शल साहब के, जिसका एक इंस्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट है मगर कोई पॉलिटिकल इम्प्लिकेशन नहीं है, तो कोई इशू नहीं, हम कर देंगे वो। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। बाकी जो इश्यूज़ हैं, मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर लेन देन करेंगे। देखिए, ये ड्यूअल नेशनैलिटी वाला इशू, दिस इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस टू द एस्टैब्लिशमेंट, राइट, बट उसमें तो आर्म्ड फोर्सेस के लिए और सिविल सर्विस के लिए स्पेसिफिकली तजवीज़ दी गई है ना, तो उसमें नहीं, नो ये तो अभी डिस्कशन होनी है इसके ऊपर कि किसके लिए है ये। अच्छा यार, राना सनाउल्लाह ने बताया किसके लिए, सुने। ड्यूअल नेशनैलिटी जो है ना, इसको खत्म किया जाए, ये बहस है। तजवीज़ क्या है? तजवीज़ ये है कि जो हमारी कंपल्सरी सर्विसेज हैं, यानी सिविल सर्विस है, आर्मी सर्विस है, ये सर्विसेज जो है इसमें ड्यूअल नेशनल नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं, मतलब दैट्स जस्ट वन पॉइंट ऑफ व्यू, और भी पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं। ये आज का इशू नहीं है आयशा, ये काफ़ी अरसे से आपको पता है कि ड्यूअल नेशनैलिटी के ऊपर इश्यूज चलते रहते हैं। अब एक मैं इंटरेस्टिंग बात करूँ, आप इस वक्त पीटीआई के सबसे ज़्यादा हमायती पाकिस्तान में जो ओवरसीज़ है, सारे ड्यूअल नेशनल हैं। तो ये एक किस्म की धमकी भी हो सकती है ना उनको, एक किस्म का इशारा हो सकता है कि अगर हमने आपको डिसइनफ्रेंचाइज कर दिया बिकॉज आप जिस किस्म की, तो ये बातें वहाँ अंदर हो रही हैं कि ये सब कोई किया जाए,
फिर मगर प्रॉब्लम ये है कि हमारे वहाँ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनमें से खुद बहुत से लोग ड्यूअल नेशनल्स हैं। अच्छा। तो अभी तो सिर्फ ये है ना कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ठीक है ना, मगर आप ओहदे तो रख सकते हैं, तो ये भी इशू नहीं है। पर मेरा ख्याल है कि जब ये डिस्कस किया जाएगा तो हो सकता है इसमें कोई इंटरेस्टिंग किस्म का डायमेंशन निकाला जाए। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ एक टारगेटेड किस्म के लोगों के ऊपर ये होगा, थोड़ा सा टारगेट बड़ा भी हो सकता है इसमें। तो ये आई कांट से कि कहाँ जाएगी ये बात, मगर पीपल्स पार्टी को इसमें कोई इतराज़ नहीं होगा, उनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है इसके अंदर, इस पे नहीं है, लेकिन इस पे नहीं है। हाँ। तो मुस्लिम लीग का हो सकता है, और लोगों का हो सकता है, ब्यूरोक्रेसी का हो सकता है, मिलिट्री का हो सकता है, मगर पीपल्स पार्टी का कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है इसमें। तो अब आइए आप बाकी जो इश्यूज हैं, हाँ जी, पीपल्स पार्टी क्या करे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऊपर, मेरा नहीं ख्याल, ये बिलावल तो यही कह रहे हैं ना कि जी सवाए उसके और बाकी चीज़ों के ऊपर तो प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबका इत्तेफाक है कि एक अलग कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होना चाहिए। वाई? वो इसलिए बिकॉज जो सारे प्रॉब्लम्स आते हैं हुकूमतों को और इस्टेब्लिशमेंट को और सियासी जमातों को इन पावर और आउट ऑफ पावर, वो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज पे आते हैं ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक, जजमेंट्स इन फेवर ऑफ और अगेंस्ट सर्टन लॉज जो पार्लियामेंट पास करती है एंड सो ऑन। तो आई थिंक दैट उसके ऊपर भी कोई इशू नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये जो प्रपोजल है कि जो अलग एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना लिया जाए, आई थिंक ये पास हो जाएगा। अच्छा, लेकिन इसमें ये एक जो लकूना सब देख रहे हैं वो ये कि ब्यूरोक्रेसी की तर्ज पे फिर तबादले हुआ करेंगे, जजेस के जो नहीं पसंद आया उसको कहीं भी उठा के फेंक दिया, ठीक, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा इसमें। तो ये बताएं, आप हमेशा ये कहते रहे कि अदलिया को सियासत ज़दा नहीं होना चाहिए, ये जो दो इकदामात हैं इससे गैर सियासी हो जाएगी? कोई गैर सियासी नहीं होना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो मर्जी फैसले करे, जिस चीज़ के मर्जी फैसले करे, उसका क्या ताल्लुक है हुकूमत के साथ? ठीक है, कोई ऐसे छोटे मोटे इकनॉमिक इश्यूज़ के ऊपर वो कर देंगे तो वो भी चैलेंज कर देंगे जब ज़रूरत पड़ेगी गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर कि ये फलानी आइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है ये जजमेंट। सो गवर्नमेंट इज सिटिंग प्रिटी, एस्टैब्लिशमेंट इज सिटिंग प्रिटी। अगर किसी को कोई फ़र्क पड़ता है तो वो नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट को पड़ता है, उनके पावर्स लेके शिफ्ट कर दिए जा रहे हैं। बाकी इसके ऊपर आई डोंट थिंक देयर विल बी अ प्रॉब्लम। तो जुडिशल एक्टिविज्म को हम हमेशा के लिए ख़त्म समझें इसके बाद? यार तो कमाल कर रही है तुम, अभी भी कुछ उम्मीदें रखी हुई हैं तुमने। जुडिशल एक्टिविज्म की वजह से तो हम यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि जुडिशल एक्टिविज्म इज नॉट जुडिशल, इट इज पॉलिटिकल एक्टिविज्म। यस, चलें आयशा, खुदा का खौफ करो। खुदा के खौफ में ये बात कर रही नहीं, जुडिशल एक्टिविज्म जो थी उसको मकसद ये था ना कि हम इंसाफ देंगे। हाँ। जुडिशल एक्टिविज्म वाज कि हम इस्टेब्लिशमेंट की रिट नहीं मानते, गवर्नमेंट की रिट नहीं मानते, हम तो आज़ाद हैं और आज़ाद इंडिपेंडेंट फैसले देंगे जिससे इंसाफ मिलेगा। वो तो हुआ ही नहीं ना। लॉयर्स मूवमेंट के बाद तो उल्टा हो गया ना सारा कुछ। जजेस ने तो अपना ख्याल किया और किसी का तो ख्याल ही नहीं किया, और मिल गए फिर जाके इस्टेब्लिशमेंट के साथ उस वक्त की और सियासी जमातों के साथ मिल गए जाके। तो दिस इज नथिंग टू डू विद जुडिशल एक्टिविज्म। वो ना थी, 4 दिन के लिए आई, फिर छुट्टी होगी और अब फारग है। हाँ, तो ऐसे इसमें हाथी के दांत खाने के और से दिखाने के और इस तरह पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी भी यही डिस्कस हो रही है कि हमने देखा कि गुड कॉप बैड कॉप अगर मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ने खेला, तो इधर भी बिलावल भुट्टो और जरदारी साहब के दरमियान कोई ना कोई इख्तलाफात रहते हैं। तो ये जो इस वक्त वो इख्तलाफात ज़रूरी होते हैं कोalition में, अगर इख्तलाफात ना हो तो फिर बात अपनी नहीं बनवाई जा सकती ना, थोड़ी बहुत तो हार्ड लाइन लेनी पड़ती है ना, इश्यूज़ बनाने पड़ते हैं, फिर आपकी बात सुनी जाती है। तो आपके ख्याल में इस वक्त रियली पीपल्स पार्टी के अंदर भी कोई डिवाइड हो सकती है इस मामले पे, या ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए ये बातें की जाए? पीपल्स पार्टी के अंदर कभी भी कोई डिवाइड नहीं हुई। पीपल्स पार्टी इज़ रन बाय आसिफ जरदारी, फुल स्टॉप। पीपल्स पार्टी इज़ मोनोलिथिक। जब मोहतरमा थी तो वो चलाती थी, अब आसिफ जरदारी साहब चलाते हैं, मगर वो बिलावल भुट्टो की ट्रेनिंग हो रही है, और जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो बिलावल भुट्टो से कोई डिफरेंट बयान दिलवा देते हैं। अच्छा। ताकि लगे ऐसे कि यार हमें भी इतना आसान नहीं है, मुझे भी लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द गेम, गुड कॉप बैड कॉप। मुस्लिम लीग नून के अंदर गुड कॉप बैड कॉप नहीं है, एक ही कॉप है। अब है, वरना नवाज शरीफ साहब से मुतालबा किया जा रहा है कि इस मामले को लेकर वो भी कोई बयान दें। नहीं, वो नहीं देंगे, वो मुकम्मल खामोशी इख्तियार करके अलहदा हो चुके हैं पॉलिटिक्स से। अलहदा नहीं हुए मगर बयानबाजी नहीं करते। या वांट्स लेट्स मरियम डू पंजाब एंड लेट्स शहबाज शरीफ अब डू इस्लामाबाद। सो मरियम नवाज शरीफ साहिबा का क्या मौक़िफ़ होगा NFC के मामले पर? वो तो बिल्कुल तैयार है, ऑन बोर्ड है। इसलिए
NFC है क्या यार, ये इतना शोर पड़ा हुआ है। सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम का फार्मूला। नहीं, ये ऊपर से ये कहा जा रहा है कि सूबों के दरमियान इशू है, सूबे कमज़ोर हो जाएंगे, सूबे को स्ट्रॉन्ग रखना है, फेडरलिज्म का तकाजा है कि फेडरेटिंग यूनिट्स जो हैं वो ऑटोनमस हों। ये सारी बातें हैं ना, एक्चुअली बात कुछ और है कि वो जो कल जिसकी आपने निशानदेही की थी, तो बात तो वही है ना कि फ़ौज को पैसे चाहिए जी, और पहले पैसे मांगते थे तो नजम सेठी और आयशा कहते थे इनको पैसों की क्या जरूरत है, हाँ। जंग तो है कोई नहीं, सारा तो अमन है, हाँ। और खुद ये कह रहे हैं अब जियो इकोनॉमिक्स है, हाँ। और जियो पॉलिटिक्स तो है नहीं। मगर जब इंडिया ने ये हरकत की तो उसके बाद तो नजम सेठी और आयशा भी ये कहते हैं, चुप हो गए हम, तो हम चुप हो गए, हम कह रहे यार गलत तो सही है, ठीक है ना, वो तो उधर ऑपरेशन सिंदूर जारी रखे। अगर नजम सेठी और आयशा ये कह रहे हैं कि जी पैसे दो इन्होंने, ठीक है जी, इन्होंने हथियार चाहिए देने, नहीं तो वो इंडिया बैठा है और उधर अफगानिस्तान भी गड़बड़ कर रहा है, तो देने पड़ेंगे ना, कोई पाकिस्तानी ना नहीं करेगा इसको, और पीपल्स पार्टी को भी देने पड़ेंगे अपना हिस्सा। अच्छा, उनका ये है कि NFC अवार्ड जो है ना कि इतने % हमें मिलना है, इतने % उसको मिलना है, इतने % उसको मिलना है, इसको मत हिलाएं। अच्छा, इसको दिस इज कास्ट इन स्टोन, ये पक्का है। इशू ये आपको पैसे और चाहिए, अच्छा, तो हमसे बात कर लें, हम अपने हिस्से में से जब हमें मिल जाएगा, जो मिलता रहे, किसी साल आपको ज़्यादा चाहिए होंगे, किसी साल आपको कम चाहिए होंगे, ये क्या कि एकदम ही आपको 10% हम सारे अपने अपने काम करके आपको दे दें। तो ये हो सकता है कि कोई और फार्मूला निकल आए, अच्छा, कि डिफेंस एक्सपेंडिचर्स के अंदर फलाना एक्सपेंडिचर जो है वो प्रोविंसेस जो है अकॉर्डिंग टू सम फार्मूला, नॉट NFC, मगर अकॉर्डिंग टू सम अदर फार्मूला या वेटेड फार्मूला, जिसमें पॉपुलेशन भी हो, ग्रोथ भी हो, रेवेन्यूज़ भी हो, टैक्सेस भी हो, सारा कुछ हो, वो मिला जुला के कोई एक फार्मूला बना लिया जाए जिसके तहत कंट्रीब्यूशन होगी, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होगी फ्रॉम द प्रोविंसेस टू द आर्मीज बजट। अच्छा, तो वो तो बाय द वे नो वन कैन से नो टू दैट ना, तो NFC अवार्ड तो रहेगा कि जी इतने % इनका, इतने % इतना, और बाद में फिर देने होंगे तो उनसे ले लेंगे। तो ये प्रपोज है कि तालीम और सेहत और आबादी और वेलफेयर, ये वजारतें विफाक को वापस चली जाएं। अच्छा, ये जो है ना, दिस इज़ नॉट कॉन्ट्रोवर्शियल, ये मेरा ख्याल है ये IMF की तरफ से है कि प्रोविंसेस आर नॉट डूइंग इनफ ऑन एजुकेशन एंड ऑन हेल्थ एंड स्टफ, और ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि वापस फेडरल गवर्नमेंट में चली जाए, क्योंकि वैसे भी फेडरल गवर्नमेंट जब उनके पास थी तो ज़्यादा खर्चा नहीं होता था इन पे, फेडरल गवर्नमेंट भी खास नहीं घास डालती थी, प्रोविंसेस भी खास नहीं करती तालीम के लिए और ये बाकी इश्यूज़ के लिए नहीं करते। तो अब मेरा ख्याल है ये डोनर्स की तरफ से है कि लिटरेसी रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ, ये सेंट्रल चीज़ें होनी चाहिए। तो सिंगल करिकुलम की तरफ जाएगी बात इसकी? नहीं, आई थिंक वो ख़त्म हो गया सिंगल करिकुलम, दैट इज़ वो एंड हो गया सिंगल करिकुलम का, दैट वाज अ डिज़ास्टर। और सुना है आपने उसके बाद सिंगल करिकुलम का कुछ भी नहीं? तो ये तो यही कह रहे हैं कि इससे तो तालीम की क्वालिटी बेहतर हो सकती है अगर विफाक को दे दिया जाए इसका इख्तियार, तो वफाक के पास साथ तो कितनी बुरी होगी क्वालिटी, तो अब वापस देंगे तो क्या बेहतर हो जाएगी? नो, द आइडिया इज़ कि ये प्रोविंसेस कुछ नहीं कर रहे, कि चलो एटलीस्ट फेडरल गवर्नमेंट को तो मॉनिटर करती है IMF, उसको वर्ल्ड बैंक मॉनिटर करता है, उनके फंड्स आते हैं इन इलाकों के लिए, इन प्रोग्राम्स के लिए। और बाय द वे मैं ये आपको बताऊं कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स जो अगर आप बारीकी से पढ़ें और IMF की रिपोर्ट्स पढ़ें तो उनके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन लेते हैं वो, जो कि बड़े प्यार से तरीके से वो कहते हैं, वो कि डोनर्स जो हैं वो कहते हैं कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी जो है वो बहुत अच्छी है, और बाकी ब्यूरोक्रेसी सारी करप्ट है, और वहाँ बड़ी लीकेज होती है, यहाँ कम से कम उतनी लीकेज नहीं होती, काम तो हो जाता है। अच्छा। तो अब तो इसलिए वो जो कॉन्फिडेंस नहीं है सिंध के अंदर या KP के अंदर या बलूचिस्तान में कि वहाँ जो पैसे जाएंगे इन खातों के अंदर वो एक्सपेंड भी होंगे वहाँ के नहीं, या साइफन ऑफ हो जाएंगे। तो आई थिंक इस किस्म का प्रेशर है फ्रॉम डोनर्स कि ये वापस फेडरल गवर्नमेंट के पास ही आ जाए। अब मैं नहीं समझता कि इसके ऊपर कोई ज़्यादा लेन देन होगी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मुझे नहीं लगता कि कोई इसके ऊपर एतराज़ करेगा। तो पिछली बार रेलेवेंट मौलाना, अब की बार भी वो कह रहे हैं कि अगर इस पे इस तरह इस अंदाज में कार्रवाई की गई तो इससे नुकसान होगा। मौलाना सेंटर स्टेज लेंगे इस बार या बिलावल ही सहरा सजाएंगे अपने सर पे? देखिए, अभी तो ऐसे लग रहा है कि बिलावल ने सेंटर स्टेज ली हुई है। मौलाना कह रहे हैं कि वो 35 चीज़ें हमने निकाल दी थी, नुक्ते निकाल दिए थे, क्योंकि तब मौलाना की ज़रूरत थी। तो अब अगर फिर वापस डाले तो फिर हम एतराज़ करेंगे।
अब देखते चले क्या होता है। अभी तो ये 35-37 तो बात ही नहीं हो रही है, हम ही अपने 35 बात कर रहे हैं, किसी ने वो उन चीज़ों की तो बात ही नहीं की। इस वक्त तो 4-5 मोटी मोटी चीज़ें हो रही हैं जी। उसमें से मेरा ख्याल है कि 2-3 पास हो जाएंगी, 2-3 रह जाएंगी। जो पास हो जाएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो ये पास हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, अच्छा ये हो जाएगा। ओके। बाकी ये कि जी कोई रास्ता निकालेंगे टू गेट द एक्स्ट्रा 10% जो फौज को चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बगैर बात आगे नहीं बढ़ेगी। बाकी क्या है, बाकी ड्यूअल नेशनैलिटी, लोकल गवर्नमेंट, इसके ऊपर कुछ लेन देन हो जाएगी, क्योंकि देखिए ना लोकल गवर्नमेंट तो कब से अदालतों के ऑर्डर्स हैं। हाँ बिल्कुल, अदालतों ने करवाए इलेक्शंस या परवेज मुशर्रफ साहब ने उसको, तो कोई नहीं, ये प्रोविंसेस नहीं करते ना। तो ये वही चक्कर है कि फेडरल गवर्नमेंट अपने पावर्स प्रोविंस को नहीं देना चाहती, प्रोविंस अपने पावर्स लोकल गवर्नमेंट को नहीं देना चाहते, तो मामला फंसा। लेकिन बजट तो मिलता है ना इन जिलों की सतह तक के लिए, लेकिन वो फिर वापस बजट पड़ा रहता है और साल के बाद वो वापस करना पड़ता है, कुछ दे देते हैं, कुछ लेके फिर भी बैठे रहते हैं, छुपा के रखते हैं मुख्तलिफ अकाउंट्स के अंदर। वो IMF ने कहा कि हमें बताओ तो सही पंजाब के पास कितने अकाउंट्स हैं जहाँ छुपा के रखे हुए पैसे, क्योंकि आपने खर्च तो किए नहीं है, और वहाँ सूद लेते रहते हैं उसके ऊपर। तो देखे ना, ये फिर कुछ पॉइंट्स तो इसमें बाकी रैशनल है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ये कह रहे हैं कि अगर मदरसा को, लास्ट टाइम जो उनका एतराज़ था कि मदरसा को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ताबे हम नहीं होने देंगे, तो अब की बार ये भी होता देख रहे हैं आप? नहीं, ये इशू नहीं बनेगा, ये इशू नहीं बनेगा, ये इशू नहीं है। ओके, इसमें नहीं आएगा 27वीं आईनी तरमीम में ना ये मामला डिस्कस। नहीं, इसको छेड़ेंगे नहीं, कभी नहीं। क्यों छेड़ेंगे इसको? ठीक, डोंट फॉरगेट, सबसे क्रिटिकल चीज, सबसे क्रिटिकल इज द नीड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जिसके अंदर कोई कंट्रोवर्सी ना हो जी, सेट हो, जो गवर्नमेंट की पोजीशन है उसको अपहोल्ड करे, या जो एस्टैब्लिशमेंट की पोजीशन है उसको अपहोल्ड करे, इसीलिए इसको अलग किया गया। अच्छा। और ये जो डिबेट्स चल रही हैं इनके अंदर अंदर ये खत्म हो जाए। लेकिन नज़ीर तो अमरीकी निज़ाम की दी जा रही है, अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की दी जा रही है, तो दी जा रही है तो ठीक है, अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का वहाँ का सिस्टम बहुत फ़र्क है, बट देने से क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, आइडियल मिसाल। हाँ। नहीं देखिए, अमरीकी सुप्रीम कोर्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, अब है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल, मगर वहाँ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स का बड़ा रोल है कि वहाँ कौन बैठता है और कौन नहीं बैठता। जैसे ही कोई जज एक रिटायर, वहाँ बाय द वे सिचुएशन ये है कि यू डोंट हैव अ फिक्स्ड टेन्योर, ये नहीं है कि 3 साल के लिए आए हैं, 4 साल के लिए आए, मगर वहाँ मौका मिल जाता है, एक आध बंदा मर जाता है या बीमार होकर रिटायर हो बाहर चला जाता है, तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो अपॉइंट करता है, और वो हमेशा उस किस्म के जज को अपॉइंट करता है जो कि उसकी सियासी जमात की आइडियोलॉजी के साथ के करीब हो। सो द अमेरिकन एग्जीक्यूटिव हैज़ अ इनपुट इनटू द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। हाँ, तो इस और उसमें कभी यही होता है कि रिपब्लिकन जजेस जो हैं वो ज़्यादा मेजॉरिटी में होते हैं, कंजर्वेटिव एंड डेमोक्रेट्स कम, बट एक कभी ऐसे भी हुआ कि डेमोक्रेटिक जजेस जो हैं वो मौका ऐसा बन गया कि वो डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट था तो उसने अपॉइंट कर दिए एंड सो ऑन। मगर यहाँ ऐसे नहीं है ना, यहाँ तो अब तो उन्होंने सिस्टम ही बना दिया है कि जी जो आएगा जो जाएगा वो जुडिशल कमीशन के जरिए ही सारा कुछ होगा। 27वीं आईनी तरमीम के पसे पर्दा क्या तब्दीलियाँ हैं, मंजरनामा क्या बन सकता है, आपको आइडिया तो हो गया होगा। और कहाँ क्या हो रहा है, मामलात टेबल पर हैं तो किसका एतराज़ क्या है।